समुद्र तल से 21,778 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत के बीहड़ और बर्फीले पठार के बीच खड़ा है एक ऐसा शिखर जो केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है। यह है कैलाश पर्वत, एक ऐसा स्थान जिसे विज्ञान एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी का भूगोलीय और चुंबकीय केंद्र मानता है, और करोड़ों सनातनी इसे भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से लगभग 7,000 फीट ऊंचा है, उस पर हजारों पर्वतारोही तिरंगा और अपने देशों के झंडे फहरा चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश की चोटी आज तक अजेय है। आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट्स और इंसानी हौसलों के बावजूद आज तक कोई भी इंसान इस शिखर पर कदम नहीं रख सका। आखिर क्यों? क्या यह महज एक दुर्गम पहाड़ है या फिर किसी अलौकिक ऊर्जा का सुरक्षा चक्र? कैलाश पर्वत के क्षेत्र में कदम रखते ही इंसान को समय और ऊर्जा के अजीबोगरीब बदलाव का एहसास होता है। यहाँ आने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरे इलाके में जैविक समय की गति तेज हो जाती है। जो नाखून और बाल सामान्य वातावरण में हफ्तों में बढ़ते हैं, वे यहाँ महज 12 से 24 घंटों के भीतर तेजी से बढ़ने लगते हैं। रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1999 में कैलाश पर एक बड़ा शोध किया था। उनका दावा था कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं, बल्कि प्राचीन काल में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड हो सकता है, जिसके चारों कोने चारों दिशाओं के साथ सटीक 90 डिग्री के कोण पर संरेखित हैं। पर्वतारोहियों का कहना है Mount Kailash remains one of the world's greatest mysteries. कि जैसे ही कोई इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता है, अचानक दिशा भ्रम होने लगता है। कंपास की सुइयां गलत दिशा दिखाने लगती हैं और भयंकर बर्फीले तूफान अचानक रास्ता रोक लेते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए भी परम पूज्य है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है अनमोल बर्फ का रत्न। इतिहास में केवल एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जिसने इस पर्वत के शिखर को छुआ था, 11वीं सदी के महान तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिलारेपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सूर्य की किरणों के सहारे इस शिखर को छुआ था। लेकिन जब वे नीचे लौटे तो उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि कैलाश पर्वत ध्यान और साधना की भूमि है। यह इंसानी अहंकार की जीत का मैदान नहीं। इसे कभी भी भौतिक रूप से जीतने की कोशिश न की जाए। कैलाश की तलहटी में प्रकृति का एक और अनोखा विरोधाभास देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद हैं 2 विशाल झीलें, जिनके बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन प्रकृति पूरी तरह विपरीत है। पहली है मानसरोवर झील। गोल आकार की यह झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताजे और मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका जल शांत रहता है, जो सकारात्मक ऊर्जा, दिव्यता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। और ठीक इसके पास है राक्षस ताल, अर्धचंद्राकार। यह झील खारे पानी की है। इसका पानी इतना जहरीला माना जाता है कि इसमें कोई जलीय जीव नहीं पनपता। यहाँ की हवाएं हमेशा अशांत और भयानक होती हैं। ये झील नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक मानी जाती है। विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझा पाया कि एक ही वातावरण और भूभाग में स्थित 2 झीलों का स्वभाव इतना विपरीत कैसे हो सकता है। जब सूरज डूबता है और शाम की पहली किरणें कैलाश की दक्षिण दिशा पर पड़ती हैं, तो बर्फ और चट्टानों के साए से पर्वत के चेहरे पर एक विशाल स्वास्तिक का चिन्ह उभरता है। इतना ही नहीं, शांत रातों में यहाँ की बर्फीली हवाओं के बीच से गुजरते हुए ध्यान लगाने वाले साधुओं और यात्रियों को ओम और डमरू की निरंतर ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने और हवा के दबाव की ध्वनि बताते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह महादेव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव है। रात के समय कैलाश के ऊपर कई बार रहस्यमयी रोशनी और प्रकाश पुंज चमकते देखे गए हैं। कई शोधकर्ता इसे पृथ्वी के तीव्र चुंबकीय विकिरण का परिणाम मानते हैं, जबकि आध्यात्मिक ग्रंथ इसे उच्च लोकों की दिव्य ऊर्जाएं बताते हैं। आज आधुनिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों ने
धार्मिक आस्था और पारिस्थितिकी के सम्मान में कैलाश पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। with the cardinal points. लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवीय सीमाओं के बीच एक मौन समझौता है। कैलाश हमें यह सिखाता है कि विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक नियमों को नाप सकता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो तर्क से परे श्रद्धा और मौन में ही महसूस किए जा सकते हैं। यह पर्वत हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है कि सब कुछ जीतना इंसानी फितरत नहीं हो सकती। कुछ चीजों को केवल नमन किया जाना चाहिए। सदियों से अडिग खड़ा यह श्वेत शिखर आज भी समय की धारा से परे साक्षी बनकर खड़ा है, महादेव के उस अनंत सत्य का जो अनादि है और अनंत है।